हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस कि आपका आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। तो गाइस आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सम्मिलित है। तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं अपना एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस क्या बताया गया हमसे पहले क्वेश्चन में। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि वक्तव्य दिया है एक क्या कि प्रश्न पत्र में कई गलत प्रश्न थे जिसके कारण परीक्षा में जो है कई छात्र फेल हो गए। ठीक है ना, ये हमें एक वक्तव्य बताया गया। तो कार्रवाई क्या होनी चाहिए ये देखिए। देखिए क्या बताया कि सही प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा दोबारा करानी चाहिए। देखिए गाइस अगर हम परीक्षा दोबारा कराने बैठ गए तो इसमें खर्चा बहुत आ जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए हम दोबारा परीक्षा पर तो हम विचार नहीं कर सकते। तो दूसरा क्या है कि गलत प्रश्नों के लिए क्या है रियायती अंक दिए जाने चाहिए। और ठीक है ना गाइस, मतलब गलत प्रश्न जितने भी हैं उनके लिए जो है रियायती अंक दे दिए जाने चाहिए ताकि बच्चे जो है जो फेल हुए हैं वो सही से पास हो सके। ठीक है ना, तो यानी ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा गाइस, इसका सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन सेकंड का मतलब क्या है, केवल अनुसरण दो। ठीक है ना, यानी ओनली टू फॉलो। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्या बताया गाइस, प्रश्न क्या है कि y जो है वो ग्रेटर है किससे, 0 से। ठीक है, चलिए तो वाक्य क्या बताया हमसे कि x प्लस वाई ग्रेटर है 0। ठीक है ना, यानी x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर 0 से बड़ा होगा। चलो जी देखते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है कि x माइनस वाई ग्रेटर है 0। देखिए गाइस चलो एक में तो हमने मान लिया कि y जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, 0 से, लेकिन दूसरा तो छोटा ही होगा। ठीक है ना, यानी मतलब हमें इससे यहां से कंफर्म तो कर नहीं पा रहे ना कि यहां से अगर मैं देखूं तो x जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, y से। क्लियर है ना, तो यानी मतलब इससे हम ना तो निष्कर्ष पहले वाले से निकाल पा रहे हैं ना ही दूसरे वाले से। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, क्या हुआ हमारे पास, तो ना तो निष्कर्ष हम एक से निकाल पा रहे हैं ना निष्कर्ष दो से। ठीक है ना, तो यानी कौन सा बना, तो ना तो एक ना दो। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि जो यदि x की जो माँ है, x की जो माँ है, चलो x की जो माँ है वो y के पिता की इकलौती पुत्री है, वो y के पिता, ठीक है ना, x की जो माँ है वो y के पिता की, ठीक है ना, इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है तो यानी ये बेटा होगा फिर। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, फिर भाई बहन होंगे। तो हमसे ये तो पूछा है बाद में क्या, तो y के पति, ठीक है ना, तो y के पति की बहन क्या लगेगी, तो यानी मतलब अगर इकलौती पुत्री है, ठीक है ना, तो फिर और उसको बोला कि y के पति, तो यानी ये जो है क्या बनेगा फिर, यानी ये जो है फिर y बनेगी। ठीक है ना, x की जो माँ है वो y के पिता की इकलौती पुत्री है। ठीक है, और हमसे पूछा है क्या, तो y के पति, तो y का पति ये हो गया, और पति की बहन, ठीक है, y के पति की बहन x की क्या लगेगी, तो x की क्या लगेगी इससे, यानी पिताजी, और पिताजी की बहन क्या लगती है, बुआ। ठीक है ना, यानी ऑप्शन कौन सा बना, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चीज समझ में आ गई। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि एक व्यक्ति है जो बिंदु ओ से यात्रा करना शुरू करता है, चलिए जी, और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए पहले वो पूरब की ओर 20 किलोमीटर जाता है। चलिए बिंदु ओ से शुरू करा उसने और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसने 20 किलोमीटर चला। ठीक है,
उसके बाद वो फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर तो कहां जाएगा गाइस, वो ऊपर की ओर जाएगा ना, सॉरी नीचे की ओर जाएगा, ये नीचे है ना, तो दाईं ओर नीचे की ओर गया, तो कितना गया वो, बिंदु बी तक पहुंचने के लिए उसने कितना चला वो गाइस, 10 मीटर, ठीक है ना। चलिए जी, उसके बाद वो कह रहा है दाईं ओर मुड़ जाता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर जाता है, तो दाईं ओर मुड़ोगे, दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर को मुड़ेगा, इधर को मुड़ जाएगा वो, ठीक है ना। और सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर जा रहा है गाइस, ठीक है ना। तो जरा देखिए 9 किलोमीटर तो इससे तो कम ही होगा ना, 9 किलोमीटर पहुंच गया बिंदु सी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर यात्रा करता है, तो दाईं ओर मुड़ोगे, ठीक है, बिंदु डी तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की यात्रा करी उसने, 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो बाईं ओर मुड़ो, ठीक है ना, और 12 किलोमीटर की यात्रा हो गई, तो ये कितना ज्यादा हो गया, 12 9 ये था, 12 9, तो इससे तो ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। बिंदु ई तक पहुंचने फिर बाईं ओर मुड़ता है, बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर यात्रा करता है, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो 6 किलोमीटर की यात्रा करेगा, तो इससे तो वो ऊपर ही निकल जाएगा गाइस, ठीक है ना, क्योंकि 5 था, 6 तो इससे तो ऊपर निकल गया, ठीक है। तो कह रहा है बिंदु ई और बिंदु बी के बीच न्यूनतम दूरी, तो बी कहाँ है गाइस, ये रहा, और बिंदु ई कहाँ है हमारे पास, ये ये बिंदु ई था और ये बिंदु एफ था, तो बिंदु ई और एफ के बीच की न्यूनतम दूरी, तो देखो गाइस कितना बनेगा, ये ऐसे है, यहाँ से ये तो है, तो अगर मैं इसको देखो नॉर्मली देखूं तो ये फिगर यही तो बनेगी मेरे पास, ठीक है ना। बी यहाँ था, ई यहाँ था, और यहाँ से यहाँ तक की जो हमें न्यूनतम दूरी निकालनी, तो देखो कैसे निकालेंगे, ये कितनी दूरी थी 12, ये कितनी थी 5, और ये 9, तो इसको मैं डैश डैश करके बढ़ाया आगे, तो ये 9 बन जाएगा, ठीक है, और इसको डैश डैश करके नीचे लाया तो ये कितना हो जाएगा 5, तो बस जरा निकालो, ये कितना हो जाएगा 12 9 21, और ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। जरा देखिए फिर कितना बनेगा ये, तो हमें ये वाली निकालनी है दूरी, तो ये कैसे निकलेगा कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यानी 21 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा इस 21 का स्क्वायर 441 प्लस 5 का स्क्वायर 25, कितना हो जाएगा इस 5 और 6 4 2 6, ये यानी 466, क्योंकि ये बीई, ठीक है ना, स्क्वायर है, तो जब इसका वैल्यू निकालोगे आप बीई का, तो वो कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 466, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस इसका करेक्ट आंसर, क्लियर है ना। चलिए समझ में आ गया तो चीज, चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन करना है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के समान रूप से संबंधित है। देखो क्या बताया, टीथ का टूथपेस्ट मतलब दांत, टूथपेस्ट, देखो गाइस टूथपेस्ट कहाँ लगाया जाता है, दांतों पर, तो जरा देखो, पाउडर चेहरे पर लगाया जाता है नहीं, साबुन झाग बनाता नहीं, जीन्स बटन में लगाई जाती है नहीं, तो शैम्पू जो है वो कहाँ लगाया जाता है, बालों पे लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा गाइस इसका करेक्ट आंसर, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, देखिए क्या बताया हमसे, COLONIAL कोलोनियल को जो है पूछा है कि इसकी दर्पण छवि क्या बनेगी, COLONIAL, ठीक है ना गाइस। चलिए अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे दर्पण रखा हमने, ठीक है, तो जरा देखिए पलटो, तो यहाँ से पलट जाएगा ये एल से, ये ए ऐसे ही रहेगा, आई पे कोई फर्क नहीं, एन ऐसे हो जाएगा, ओ फिर एल ऐसे, ओ ऐसे और सी ऐसे, जरा देखिए गाइस इसमें बन रहा है ये वाला ऑप्शन हमारे पास एल ए आई, तो एल इसमें है उल्टा, ठीक है, बट यहाँ आके सीधा हो गया, ठीक है ना, तो इसलिए ये गलत, यहाँ शुरू में ही स्टार्टिंग में ही एल सीधा है गलत, ये एल पलट गया, ठीक है, ये वैसे गलत, तो बचा कौन सा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर, क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे
देखिए गाइस, क्या बोला हमसे कि एक व्यक्ति है जो बिंदु ओ से यात्रा शुरू करता है और बिंदु ए तक जो है वो 20 किलोमीटर पूरब की ओर यात्रा करता है। तो बिंदु ओ है, बिंदु ओ से ए की ओर चले, कितने गए हम? 20 किलोमीटर, ठीक है ना। चले जी, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और कितना है, बी तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो दाईं ओर तो नीचे की ओर आ गया और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए उसने 10 किलोमीटर की यात्रा करी, ठीक है। फिर वो दाईं ओर मुड़ा और सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर तक यात्रा करी। दाईं ओर तो इधर को और जाएंगे हम, और सी तक पहुंचने के लिए उसने कितने के लिए 9 किलोमीटर की यात्रा करी, ठीक है। फिर वो दाईं ओर मुड़ा है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा की। तो दाईं ओर तो इसका ऊपर की ओर जाएंगे हम, ये हो गए। तो यहां से बिंदु डी तक पहुंचा और कितने किलोमीटर की यात्रा की? 5 किलोमीटर तक। तत्पश्चात बाईं ओर मुड़ते हुए 12 किलोमीटर की यात्रा करी। तत्पश्चात बाईं ओर मुड़ते हुए 12 किलोमीटर की यात्रा करते आगे निकल गया होगा, ठीक है। 12 किलोमीटर की यात्रा करी और फिर दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करी। दाईं ओर तो ऊपर की ओर जाएगा और 6 किलोमीटर की यात्रा, ठीक है ना। चलिए जी, तो यह पूछ रहा है क्या कि अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? तो ऊपर की ओर खड़ा है, तो ऊपर की ओर दिशा कौन सी होती है? कौन सी होती है गाइस? नॉर्थ, ठीक है ना, यानी उत्तर की ओर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया गाइस इसका? सेकंड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस, क्या बताया हमसे कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें, ठीक है ना, और निर्णय लें क्या कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है, ठीक है ना। ये हमसे पूछा चाइना को जो है कैसे कोडेड किया जाता है। तो देखिए गाइस, तो हमें पास कथन क्या था कि CHILE को क्या लिखा? ECHILE के रूप में कोड कराया। मतलब कहने का ये CHILE, ठीक है ना। वो इन्होंने क्या लिख दिया? ECIH और ये लिख दिया L, यानी यही तो लिख दिया। अब यानी मतलब अगर मैं इनको यहां से देखूं तो यहाँ पे नंबर डाल के दूं 1 2 3 4 5, तो मैंने देखा गाइस पहले 5 पर रखा, फिर पहले को रख दिया, फिर इन्होंने तीसरे को रखा, फिर दूसरे को, फिर चौथे को, यानी यही तो रखा। जरा देखिए जरा दूसरा वाला नंबर कौन सा है? EGYPT को क्या लिख देंगे हम गाइस? TE, क्या लिखा है इन्होंने? TEYGP। जरा देखिए 1 2 3 4 5, तो जरा इनको पलट के 5 1 3 और जी फिर 2 और 4, यही तो लिखा है 5 1 3, मतलब दोनों को सेम यही है। तो हमारे पास हमें क्या समझ में आया गाइस कि हमें चाइना का कोड निकालना था और इन दो कोडों को देखते हुए निकालना था। तो हमारे पास तो दोनों को ही देखते तो हम आंसर बता सकते हैं, क्योंकि एक से तो हम बता ही नहीं पा रहे कि हम कैसे क्या है, क्योंकि हमें पता चल गया अच्छा दोनों को जो है इसने इस फॉर्मेट में लिखा है, तब हम इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। यानी कौन सा आंसर बन जाएगा इसके लिए? कि अकेला एक पर्याप्त है? नहीं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो एक या दो पर्याप्त है, हाँ ये हो सकता है, ठीक है ना। तो दो अकेले दो पर्याप्त है? नहीं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक या दो दोनों मिलकर पर्याप्त है, हाँ ये सही हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दो दोनों मिलकर पर्याप्त है, ठीक है ना। क्योंकि हम सिंगल एक से नहीं निकाल सकते कि या तो एक या दो, क्योंकि हमें समझना था या तो एक से निकल जाएगी या दो से, मतलब इनको देखना होगा, ठीक है ना। दोनों मिलकर ही बता पाएंगे कि ये, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या बताया हमसे कि कौन सा जो आरेख है वो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए गाइस, हम जानते हैं क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों अलग ही होती है। अपरिमेय संख्या बट होती तो दोनों वास्तविक ही हैं।
वास्तविक संख्या। क्लियर है ना? यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा फिर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए चित्र में रिक्त स्थान में सही तरह से आएगा। चला देखिए कौन सी आकृति रख सकते हैं हम यहाँ पर। अगर मैं इसको देखूं तो ये ऐसे जा रही है, तो ये लाइन तो इसकी ऐसे आ जानी चाहिए, और ये ऐसा है तो ये ऐसे करके, और ये ऐसे आनी चाहिए। ठीक है ना? और गाइस ये बनेगा ऐसे करके। क्लियर? समझ में आ गया नहीं आ गया? और एक लाइन बन जाएगी इसकी सेम ऐसे करके ऐसे। तो जरा देखिए किस में बन रही है ये गाइस आकृति ये वाली हमारे पास। अच्छा एक ये भी बन रहा है, सर्किल भी बन जाएगा। एक ये ऐसे करके और एक बन जाएगा गाइस ये ऐसे करके। तो जरा देखिए किस में है ये हमारे पास, जिसमें बीच में ये भी बन रहा हो। तो हमारे पास सिंगल लाइन है ना, हाँ तो सिंगल लाइन में एक इसमें ही है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। ठीक है ना? समझ में आ गई? तो क्या हमें एक लाइन ये वाली भी चाहिए थी और एक ये ऐसे चाहिए थी। ठीक है ना? और एक ये ऐसे। क्लियर है ना? चीज समझ में आ गई? यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बोला हमसे कि उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो जरा देखिए कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। देखिए गाइस ये एफ सा लग रहा है, बट ये एफ जो है तिरछा हो रहा है ना, ये एफ जो है तिरछा सा बन रहा है। ठीक है ना? और ये एफ जो है कैसा बन गया? सीधा। और ये लाइन इसकी ऐसी, बट यहाँ ये एफ बना, ये तिरछा बन गया। ठीक है? और ये एफ ये भी तिरछा बन गया, तो सीधा वाला अलग हो गया। यानी ऑप्शन फिगर नंबर बी, फिगर नंबर बी किसमें दिया है? ऑप्शन सी में। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र को खाली जगह में सही फिट होगा। तो जरा देखिए कौन सा फिगर में सही बैठ रहेगा। देखिए गाइस अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं पहले, ऐसे करके ये बन जाएगा। उसके बाद कैसे बनेगा? ये ऐसे आएगा। ठीक है? और फिर गाइस ये क्या बनेगा? ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है? और जी ये ऐसे करके बनेगा, और एक लाइन ये इसमें ऐसा आएगी। तो जरा देखिए इसमें किस में बन रही है लाइन। हाँ अभी एक लाइन और है इसमें, ये वाली लाइन ऐसे करके और ये लाइन ऐसे करके। तो जरा इसमें देखो कौन सी है, यानी ये और से लाइन सी जाएगी। इसमें है, इसमें है इसमें तो देखो ये त्रिभुज सा बना दिया इन्होंने, ये गलत करो। थोड़ी सी ये लाइन इसमें भी त्रिभुज है, इसे भी गलत करो। या तो ये बची या ये वाली बची। अब देखो जरा कौन से वाले में है गाइस हमारे पास। ये लाइन ऊपर तक जा रही है ना, हाँ ये लाइन ऊपर तक जा रही है, तो ऊपर तक जाएगी तो ऊपर तक किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है ना? यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या पूछा हमसे इसमें कि ऊपर दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या बतानी है। वर्ग कैसे निकलेंगे गाइस? देखो वर्ग है तो डायरेक्ट ही गिनोगे आप इन्हें, क्योंकि इसमें तो और कोई है ही नहीं। एक, दो, तीन, और एक हो गया चार। ठीक है ना? और एक बनेगा गाइस ये पांच, एक ये बन जाएगा छह, और एक बन जाएंगे ये वाले। टोटल कितने हो गए गाइस? सात। यानी सात किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है ना? यानी कितने इसमें वर्ग स्क्वायर बने? सात। क्लियर? चलिए अगला देखते हम, देखिए इसी तरह से क्या बताया हमसे कि उस उत्तर चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए पारदर्शी शीट पर प्रश्न चित्र को दिखाई गई बिंदु रेखा पर जो है मोड़ने से बने चित्र को दिखाता है। तो जरा देखिए मतलब हमारे पास कहने का यह है कि इसको इधर मोड़ना है। क्यों? क्योंकि इधर वाली पट्टी तो गायब है सबकी। ठीक है?
और एक चीज और है क्या, ऊपर वाला ब्लैक है, इधर वाला नीचे वाला व्हाइट है। तो देखो, तो ऊपर वाला ब्लैक और नीचे वाला व्हाइट, जब इसको मैं इधर मोड़ूंगा तो ये इधर ही तो जाएगा, ठीक है ना, यानी ये ऐसे करके ऐसे ही तो बनेगा ना, ठीक है ना। और वो भी कैसा बनेगा, व्हाइट, यहाँ तो ऊपर व्हाइट नीचे ब्लैक, खत्म। यहाँ दोनों ब्लैक, खत्म। ऊपर ब्लैक नीचे व्हाइट, हाँ ये वाला चल जाएगा। यानी कौन सा, फिगर नंबर सी। और फिगर नंबर सी किस में दिया है, ऑप्शन सी में ही दिया है, ठीक है ना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि उस विकल्प का चयन करें जो कि निम्नलिखित चित्रों के क्रम में जो है अगला चित्र है, ठीक है ना। तो जरा देखिए, ये फिगर कहां बन रही है, यहां पर, ये फिर यहां पर, उसके बाद ये नीचे आ गई, उसके बाद में ये इधर आ गई, तो अगली कहां बनेगी फिर, यानी यहां पर, यानी यहां पर बनेगी। तो यहां पर किस में बन रही है फिगर, ये तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बची कौन सी, ऑप्शन सी, यानी फिगर नंबर सी। फिगर नंबर सी किसमें है, ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि श्री एक्स ने जो है सुश्री वाई से कहा, क्या एक्स कह रहा है किससे, वाई से, क्या कह रहा है, तुम्हारे पिता की पत्नी, किसके, वाई के पिता की पत्नी, वाई के पिता और पिता की पत्नी जो है कि बहन, ठीक है ना, जो बहन है, तुम्हारे पिता की पत्नी की बहन मेरी मौसी है। मेरी मौसी है मतलब मौसी किसे बोलते हैं, ठीक है, मम्मी की बहन को, तो यानी ये मेरी माता और ये माता की बहन क्या लगेगी, मेरी मौसी, ठीक है ना। और ये मेरी फिर माता बनेगी, माँ जी, ठीक है। तो सुश्री बाई की जो बेटी है, सुश्री बाई की जो बेटी होगी वो श्री एक्स से कैसे संबंधित है, ठीक है ना। सुश्री है तो यानी मतलब ये लड़की है, ठीक है ना, कुल मिला के। तो बहन की बेटी क्या कहलाती है हमारे पास, बहन की बेटी क्या लगी हमारे पास, भांजी, ठीक है ना, यानी नीस, यानी ऑप्शन कौन सा बन गया गाइस, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना, समझ में आ गई इतनी चीज गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि नीचे दिए गए श्रृंखला में अंतिम आधे भाग को पलटने पर दाएं से आठवां पद क्या होगा, क्या होगा। तो देखिए ये सीरीज दी हमें, ठीक है ना, इसको क्या करो, आधे भाग को पलटना। अब आधे भाग का कैसे पता चले, जरा देखिए जरा, तो इसमें कितने हैं गाइस, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, टोटल 20 लेटर है। तो इसमें से 10 10 को पलटो, तो कितना, 1 2 3 4 5, यानी यहां से पलटना, यानी इस u को पीछे पहुंचा दो और परसेंटेज को शुरू में ले आओ। यानी कहने का मतलब ये है, इसको तो इधर पहुंचा दो और इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो उसने कहा दाई से आठवां पद क्या हुआ, दाई से मतलब अब हमें इधर से गिनना, और इधर कौन सा है, यूज वाले से, ठीक है ना, तो यहीं से बस आठवां पद गिन लो कौन सा बनेगा, ठीक है ना। तो यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो आठवां पद कौन सा आ गया गाइस, एफ, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। मतलब देखो गाइस, इसको एफ को हमने कैसे करा कि हमें दाईं ओर से तो आठवां चाहिए था, हमें पता है कि जब हम इसको दाईं ओर से लिखना शुरू करेंगे, यानी ये यू इधर चला गया था, पलटना था, तो जे इधर, जेड इधर, टी इधर, @1 क्यू एफ डी और परसेंटेज। अब ये तो है कि अब इधर से जब हम इसे आठवां गिनेंगे तो कौन सा पद मिला था हमें, क्लियर है ना। बस हमने उसको पलटा नहीं, मतलब वहीं से जो है इसको आधे से काउंट कर लिया, क्लियर है, चीज समझ में आई ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।